हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू एम्पावरिंग सेल्फ स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो की फिफ्थ पोएम अ रोड साइड स्टैंड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। पहले आपको 2 से 3 मिनट के अंदर आपको ब्रीफ समरी मिलेगा। उसके बाद हम पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे और आखिर में कुछ PYQ और MCQ देखेंगे। अ रोड साइड स्टैंड इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के रहने वाले हैं और इनके राइटिंग का खासियत ये है कि ये कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के बारे में और लैंडस्केप्स यानी जो भी चीज़ आपको दिखता है इसके बारे में लिखता। उनका ज़्यादातर पोएम आपको इंसान की ट्रेजेडीज यानी हादसा और डर से रिलेटेड मिले। वो अपना एक रिएक्शन देते हैं इस मुसीबत भरी लाइफ में। उनके बहुत सारे पोएम में कुछ के नाम दिए गए हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन द स्नोई इवनिंग, मेंडिंग वॉल, बायर केस। इस पोएम में पोएट गरीबों और दबे कुचले लोगों के बारे में बात करते हैं। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो एक गहरी हमदर्दी और इंसानियत के नाते ये सब कर रहा है। तो चलिए अब हम समरी की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली इसमें पोएट गांव के लोअर मिडिल क्लास और गरीबों की परेशानियों को दिखाने की कोशिश की है। सड़क के किनारे एक स्टैंड है और ये ऑब्वियसली इसलिए है ताकि उससे कुछ पैसा बना सकें और वो अपना नीड्स को पूरा कर सकें। लेकिन इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों गाड़ियां यहाँ कभी रुकते ही नहीं। इस स्टैंड में बहुत ही साधारण सा सामान मिलता है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज यानी जामुन और गोल्डन गार्ड्स। ये हजारों सेल्फिश गाड़ियां यहाँ से तेजी से निकल जाते हैं और जब भी इन्हें कोई काम होता है तो रुकते हैं, तो या तो वो सिर्फ रास्ता पूछने के लिए और या तो अपना गैलन ऑफ गैस के लिए। पोएट कहते हैं कि सरकार भी इनके साथ धोखाबाजी करते हैं। ये तो वादा बहुत कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक is paid, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money the cash whose flow supports the flower of the cities from sinking and weathering friends. इसमें पैथेटिकली प्लेट का मतलब होता है प्रार्थना करना, डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है ब्रेड का टुकड़ा, और यहाँ फ्लावर ऑफ द सिटीज कहने का मतलब है शहर के अमीर लोग, और विदरिंग फ्रेंड का मतलब होता है कुछ बिगड़ना। विदरिंग का लिटरल मीनिंग होता है मुरझाना और फ्रेंड का लिटरल मीनिंग होता है बेहोश। मतलब सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है जिसमें नया छत लगा हुआ है, यानी एक स्टैंड है, स्टॉल है, जहाँ से ट्रैफिक तेजी से पास होता है और दुकानदार प्रार्थना करता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो खैरात में ब्रेड मांग रहा है, लेकिन हाँ कुछ पैसे जो कि उन्हें सपोर्ट मिल सके। अमीर लोग अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं जिससे कि उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी और ये नीचे भी नहीं आ जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ है, द पुलिस ट्रैफिक पास विद द माइंड अहेड और इफ एवर aside a moment then out of sorts at having the landscape married with the artless paint of sign that with end turn wrong and S turn wrong offered for sale wild berries in wooden carts or crook-necked golden squares with silver bar or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money but if you want to be mean why keep your money this closely and go along. यहाँ पुलिस ट्रैफिक का मतलब होता है चमचमाती हुई गाड़ी, वुडन कार्ट्स का मतलब होता है लकड़ी का बक्सा, गोल्डन स्क्वायर्स का मतलब होता है सुनहरे रंग का एक सब्जी होता है। पोएट कहते हैं कि ये चमचमाती हुई गाड़ी आगे जाने के मकसद से कभी रुकते ही नहीं, और अगर रुकते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए वहाँ जहाँ बोर्ड में पेंट्स बिगड़ गया हो और उसमें नॉर्थ टर्न और साउथ टर्न गलत हो गया हो। दुकानदार लकड़ी के बक्से में जामुन और सुनहरे रंग का सब्जी बेचता है। ये लोग बस प्रकृति की सुंदरता को ही देखते हैं। दुकानदार नाराजगी से कहता है कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप खैरात में देना चाहते हैं तो ये पैसा अपने पास रखिए और जाइए। चलिए अब थर्ड पैराग्राफ की तरफ हम बढ़ते हैं। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. पोएट कहते हैं कि नेचर के नुकसान का उनको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो इन दुकानदारों का भरोसा का नुकसान हुआ है जो कहा नहीं जाता। शहर से दूर हम एक स्टैंड लगाए हैं ताकि हमारे हाथों में भी कुछ पैसे आए, ताकि लाइफ को शहरों की तरह बेहतर बना सकें, जैसा कि अक्सर मूवीज में दिखाए जाते हैं। लेकिन अफसोस के पावर में रहने वाले पार्टी इनसे ये सब कुछ छीन लेते हैं। तो चलिए अब हम चौथे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन ए विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर
where they won't have to think of themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their beds, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। यहाँ pitiful king का मतलब होता है गरीब लोग, mercifully का मतलब होता है दया दिखाते हुए, beasts of prey का मतलब होता है जानवरों का शिकार करने वाला, सूद का मतलब होता है स्लीपिंग या सोना। इसमें पोएट कहते हैं कि ऐसा खबर आता है कि ये गरीब लोगों को वहां से ले जाकर किसी बड़े थिएटर और बड़े स्टोर के सामने बसाएंगे जहां इन्हें अपने बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ लालची लोग इस भीड़ में अच्छा कार्यकर्ता बताने के लिए खैरात देना चाहते हैं। ये लोग जान सुनकर उनका शोषण करते हैं, उनकी सोना बर्बाद करके खुद सोते हैं और सिखाते हैं कि कैसे सोना है। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the sequel of brakes, the sound of a stopping car, all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this grossly, they had none, didn't इट सी। इसमें चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन का मतलब होता है बचकाना या बेकार की बातें। लर्क्स का मतलब होता है छिपा हुआ। इसमें पोएट कहते हैं कि उनको बहुत दुख होता है इन दुकानदारों को देखकर और सोचते हैं कि कितना बेवकूफ है ये लोग, खिड़की खोलकर उदास होकर बैठा है और कस्टमर का इंतजार करता है और प्रे करता है। कभी कभी ब्रेक्स और कार का आवाज आता है इन हजारों सेल्फिश गाड़ियों जो वहाँ से पास होते हैं। कोई सिर्फ दाम पूछता है, कुछ अपने मतलब के लिए और कुछ गाड़ी को पीछे करते हैं। कोई रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, कोई गैस का गैलन के लिए पूछते। इससे उन्हें बहुत दुख होता है। क्या इन्हें ये नहीं दिखता है कि ये यहाँ क्या मिलता है? No in the country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. पोएट कहते हैं कि देश की तरक्की और शहरों की उन्नति से इन्हें कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि मानो ये पूरे देश का ही शिकायत है। पोएट अफसोस करता है और विश करता है कि काश इसका ये सारा परेशानी एक झटके में खत्म कर पाता वो। अगर वो ऐसा कर पाता तो ये लोग अगले दिन इनके पास आते और इनका पूरा कष्ट एक बार में खत्म कर देता। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि ये एक स्टंजा है और इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पुलिस ट्रैफिक रेफर टू। पुलिस ट्रैफिक से क्या मतलब है? What was wrong with the signs? साइन में क्या गलती था? What were the signs meant for? साइंस का क्या मतलब है? What was said corosely? अब ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। Why didn't the police traffic stop at the roadside stand? पुलिस ट्रैफिक रोड साइड स्टैंड पे क्यों नहीं आता था? Why do people at roadside stand ask for city money? ये सारा का सारा आपको PDF में मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का। ये MCQs ये भी आपको टेलीग्राम में डायरेक्ट लिंक के साथ दिया जाएगा। और ये NCERT के एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है, ये भी आपको डायरेक्ट PDF लिंक में दे दिया जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए।